Maximum power transfer theorem. This theorem for AC circuit. This theorem for AC circuit. ये थ्योरम कहता है कि किसी सोर्स से किसी लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा जबकि सोर्स का इम्पीडेंस और लोड के इम्पीडेंस में रिलेशन क्या हो कि जो लोड इम्पीडेंस है वो सोर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए और द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स and reactance of the load should be equal to reactance of the source but of opposite sign. Opposite sign का मतलब है कि यदि लोड इम्पीडेंस सोर्स इंडक्टिव लोड है तो लोड कैपेसिटिव होना चाहिए, लोड का रिएक्टेंस कैपेसिटिव होना चाहिए। यदि लोड का रिएक्टेंस कैपेसिटिव है तो लोड इंडक्टिव होना चाहिए और यदि सोर्स इंडक्टिव है तो लोड को कैपेसिटिव होना चाहिए, लोड के रिएक्टेंस को कैपेसिटिव होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस होना चाहिए। या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ में ज्वाइन किया है तो उनमें मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा जबकि पहले वाले नेटवर्क का इम्पीडेंस दूसरे वाले नेटवर्क के इम्पीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो या उसका रेजिस्टेंस सेकंड वाले नेटवर्क के रेजिस्टेंस के बराबर हो और रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन नेगेटिव हो। इसका मतलब पहला यदि इंडक्टिव लोड है तो सेकंड नेटवर्क कैपेसिटिव होना चाहिए, यदि पहला नेटवर्क कैपेसिटिव है तो सेकंड इंडक्टिव होना चाहिए। अब दिस थ्योरम द मैक्सिमम पावर इज एब्सॉर्ब्ड बाय वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क जॉइंड टू इट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू वन अनदर takes place joined to one network to another network joined to it if the second network is complex conjugate. Network is complex conjugate of another. Yet this means that if the maximum power transfer has to take place between source and load, the resistance of the load should be equal to the resistance of the source, and the reactance of the load should be equal to in magnitude to the source reactance but of opposite sign. The meaning of the opposite sign is that if the load source reactance is inductive, the load reactance should be capacitive and vice versa. और यदि वो कैपेसिटिव है तो लोड इंडक्टिव होना चाहिए। तो इसके थ्री केसेस होंगे, थ्री केस प्रूव करने के लिए टू प्रूव दिस थ्योरम देयर आर थ्री केसेस। वन इज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस और रिएक्टेंस एक्सएल, लोड रिएक्टेंस को चेंज करें या लोड रेजिस्टेंस को चेंज करें, या थर्ड केस होगा जिसमें कि हमारा जो आउटपुट इंपीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव और वेरिएबल हो। तो केस फर्स्ट में देखेंगे इफ एक्सएल इज इक्वल टू वेरिएबल है एंड वीजी RL XL XG RG XG क्या है? कांस्टेंट, ये हमें कांस्टेंट लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग द पावर विद रेस्पेक्ट टू XL इन दिस फॉर्मूला, डिफरेंशिएटिंग द पावर विद रेस्पेक्ट टू XL कहां पे? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का पावर, मूल का पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगा। Vg स्क्वायर RL कांस्टेंट, -1 पावर का डिफरेंशिएशन -1, Rg प्लस RL होल स्क्वायर प्लस Xg प्लस XL होल स्क्वायर टू द पावर -2। अब ब्रैकेट का करेंगे, ब्रैकेट में Rg प्लस RL कांस्टेंट वैल्यू में 0 आएगा,
xg प्लस xl का पावर का करेंगे तो xg प्लस xl आएगा, पावर एक कम, xg 0 और इसका 1 आएगा xl डिवाइड इज इक्वल टू, एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाता है 0 फॉर मैक्सिमम कंडीशन, और दैट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एनी फंक्शन गिव द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ले रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पावर इज इक्वल टू 0, 0 किया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा, तो xg प्लस xl इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, 2 भी 0 हो गया जाके, xg प्लस xl 0 या xl इज इक्वल टू माइनस xg। दिस इज द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड लेंगे कि रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा, इसका मतलब ये इंडक्टिव है तो ये कैपेसिटिव होगा, ये कैपेसिटिव है तो ये इंडक्टिव होगा। केस सेकंड, एक RL को क्या ले लें, वेरिएबल ले लें, इफ RL इज वेरिएबल एंड VG, RG, XG, XL are variable, then differentiating power with respect to RL, dP upon dRL। so दो पार्ट होंगे RL का, एक न्यूमरेटर U, डिनोमिनेटर P। U by V डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, VG स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू, V एज इट इज, V ऊपर एज इट इज रख देंगे, RG प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XG प्लस XL होल स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द RL विद रेस्पेक्ट टू RL 1 आएगा माइनस RL एज इट इज। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट with respect to RL, this is a constant value 0, so 2 into RG plus RL plus 0 divided by V square, the V square is RG plus RL whole square plus XG plus XL whole square and the whole square is equal to 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0, this part also 0 जब जाके डिवाइड होके डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। नाउ द वैल्यू ऑफ dPRL एंड फ्रॉम द फर्स्ट xg प्लस xl 0 रख देंगे यहाँ, तो ये क्या बचेगा RG प्लस RL होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, दिस पार्ट बचेगा, ये 0 हो जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट केस, 2 into RL into RG plus RL is equal to 0, taking RG plus RL common, RG plus RL inside bracket, RG plus RL minus 2RL is equal to 0, और RG plus RL into RG minus RL is equal to 0। ये 0 नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस माइनस नहीं होता, तो इसको 0 लेंगे तो क्या आएगा RG minus RL is equal to 0 और RL is equal to RG। We prove that the load impedance should be equal to source resistance and load reactance should be equal to opposite sign to the source reactance। And now maximum power, substituting the value of Xg plus XL 0 from first case here and RG is equal to RL in this power formula, we will obtain the maximum power VG square into RL divided by RL plus RL whole square plus 0 is equal to VG square into RL by 4 RL square, RL cancel out, so P max is equal to VG square upon 4R। This is the formula of maximum power transferred to the load to source, source to load from the source। या maximum power drawn from the source is VG square upon 4RL। This is the formula of maximum power drawn by the load from the source। So these are the two cases by which we can judge the value of the power is maximum or not delivering to the load। लोड को मैक्सिमम पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दो कंडीशन से हमें पता लग जाएगा। Xg should be equal to minus XL and RL should be equal to RG।
नाउ द केस सेकंड, थर्ड केस। नाउ थर्ड केस में क्या है, ZL इक्वल टू RL एंड वेरिएबल। इसका नेचर क्या होना चाहिए, वेरिएबल है, ये प्योरली रेजिस्टिव लोड है और वेरिएबल है। तब क्या होगा, वेरिएबल है तो करंट में RG XG XL को 0 रख देंगे तो I क्या रहेगा, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू VG स्क्वायर इंटू RL, सब्स्टिट्यूटिंग XL 0 in this formula, so this is RG plus RL whole square plus XG plus 0 whole square, power is equal to VG square into RL, RG plus RL whole square plus XG square. Now differentiating this with respect to RL, dP upon dRL is equal to, this is U and this is V. Vg is a constant. V as it is RG plus RL whole square plus XG square. Differentiation of RL with respect to RL1 minus RL as it is, differentiation of the denominator 2 into RG plus RL. XG is a constant, RG constant, RL differentiation 1 divided by V square, RG plus RL whole square plus XG square whole square is equal to 0. First derivative or differentiation of the power with respect to RL should be 0 for maximum condition. So this 0, this also 0, dividing. So RG plus RL whole square plus XG square minus 2RL RG minus 2RL square multiplying by 2RL is equal to 0. So RG square plus RL squaring this bracket, 2RL RG plus XG square minus 2RL RG minus 2RL square 0. 2RL RG cancel out, RG square plus XG square minus 2RL square plus RL square minus RL square. So RL square is equal to RG square plus XG square. Now the value of the power, value of the load resistance is under root of RG square plus XG square. And by calculating the value of the load by the formula under root RG square plus XG square and substituting in the power formula, we will get the maximum power VG square into RL divided by RG plus RL whole square plus XG square. This is the case number 3rd. The important case when the load impedance is purely resistive and variable. That time the value of the power is given by the VG square into RL divided by RG square, RG plus RL whole square plus XG whole square, and RL can be calculated with the help of formula RG square plus XG square under root. So these are the 3 cases of the maximum power transfer theorem. In the first case, XG proved minus XL, and in the second, XL is equal to minus XG in the first case. In the second case, RL is equal to RG, and in the third case, the RL value should be calculated with the help of RG and XG by the formula under root RG square plus XG square under root. Now the numericals on the maximum power transfer theorem. We can calculate the value of the maximum power in the given circuit. The load impedance ZL consists of pure resistance RL. Find the value of RL for which
source delivers maximum power to the load resistance. Determine the value of maximum power. Determine the value of maximum power. The circuit is, this is the resistance, inductance, and this is the source. This is ZL is equal to R variable, Rg is equal to 10 ohm, Xg is equal to 20. This is 50 angle 0 degree volt. Now for maximum power, RL is equal to under root. This is the third case. Rg square plus Xg square under root 10 square plus 20 square 100 plus 400 is equal to root 500 is equal to 10 root 5 ohm is equal to 22.4 ohm, and P max is equal to formula Vg square into RL upon Rg plus RL whole square plus Xg square. Vg is, this is Vg 50 square into RL is 22.4, 10 plus 22.4 square plus 20 square. After solving, this value comes as 38.5 watts. This is the value of maximum power delivered to the load resistance, variable load resistance. Now the next problem. Determine the value of ZL. Determine the value of ZL for maximum power delivered to it. मैक्सिमम पावर के लिए ZL का वैल्यू निकालना है. The circuit is, this is current source, this is the impedance, this is 30 ohm, this is J 25 ohm. This is the resistance, this is the impedance ZL, and this one is 15 ohm, this is J 30 ohm. This is current source I. वैल्यू नहीं निकालना है पावर का, just you have to find the value of ZL so that it will deliver the maximum power from the source. So convert this current source into equivalent voltage source. Impedance सीरीज में आ जाएंगे and voltage का वैल्यू V is equal to I into 30 plus J25, and this is J25 ohm, this is 30 ohm, this is 15 ohm, and this is J30 ohm. And now the load impedance is connected across this load. अब ये दोनों सीरीज में है, तो जनरेटर इम्पीडेंस क्या आएगा 30 plus 15
ये दोनों ऐड हो गए रियल पार्ट और ये जे रिएक्टेंस ऐड हो गए J25 प्लस J30 तो Zg कितना आएगा 45 प्लस J55 है एंड Zl शुड बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Zg तो इसका मतलब ये 45 माइनस J55 ओम होगा RL is 45 and XL is minus 55. This is the value of load impedance for maximum power delivered to it. Next problem. Determine the load impedance Z. Same statement. Determine the load impedance for maximum power delivered to it and also find maximum power. यहाँ पे पावर भी निकालना है. Also find the value of maximum power delivered to the load. लोड को मैक्सिमम पावर कितना होगा. दिस इज द वोल्टेज सोर्स हैविंग द वैल्यू 30 एंगल 20 डिग्री वोल्ट 20 डिग्री 20 डिग्री वोल्ट एंड दिस इज द इम्पीडेंस दिस इज द रेजिस्टेंस दिस इज द कैपेसिटेंस दिस इज ZL minus J5 ohm 4 ohm J3 ohm. So first open circuit ZL को ओपन सर्किट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे इसका ओपन सर्किट ZL. सेकंड टू फाइंड VTH फाइंड आउट करने के लिए ऐसा सर्किट होगा and this is the capacitor, this is A point, this is B point, minus J5, 4 ohm, J3 ohm, this is 30 angle 20 degree. अभी हमें पैरेलल पाथ ट्रेस करना पड़ेगा. ये दिस इज द पैरेलल पाथ बिटवीन A and B. दिस इज ओपन सर्किट ब्रांच माइनस J5 तो जीरो करंट होगा. जीरो करंट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा. अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है. ये दोनों इसके क्रॉस कनेक्ट है 30 वोल्ट के तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं. VTH इज इक्वल टू 30 एंगल 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाय दो रेजिस्टेंस में यदि वोल्टेज डिवाइड करना डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द टू सीरीज रेजिस्टेंस. ये इम्पीडेंस है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे. So this is equal to 120 angle 20. This is polar formula 5 angle 53.1 4 plus J3. After solving, this value comes as 24 angle 16.9 volts. So this value comes as 5 angle 36.86. ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और यू कैन राइट 120 एंगल 20 डिवाइडेड बाय 5 एंगल 36.86. ये काट 424 टाइम जाएगा. VTH is equal to 24 angle 20 minus 36.86 is equal to 24 angle 4 1 20.00 36.86 4 1 36.86 तो ये आएगा माइनस 16.86. This is the value of supply voltage.
तो सॉरी, ओपन सर्किट बोल रहे हैं, थेवेनिन वोल्टेज। थर्ड स्टेप टू फाइंड ZTH, टू फाइंड ZTH, ZTH के लिए वोल्टेज शॉर्ट सर्किट कर देंगे। एंड दिस इम्पीडेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल विद J3 in series with J5 is the impedance across A and B. You can take this AB, this is 4 ohm, this is J3 ohm. So ZTH is equal to 4 parallel with J3 minus J5, 4 into J3, 4 plus J3 minus J5 is equal to ये 12 एंगल 90 आएगा इसका पोलर फॉर्म, और इसका 5 एंगल 36.86 माइनस J5। आफ्टर सॉल्विंग पोलर से डिवाइड करेंगे, माइनस आएंगे, फिर रेक्टेंगुलर बनाएंगे और माइनस करेंगे, तो ZTH आता है 1.44 minus J3.08। And for maximum power ZL is equal to complex conjugate of ZTH। तो ये कितना आएगा 1.44 plus J3.0। This is the value of ZL, and power maximum formula is VTH या VG square upon 4RL। RL is this value, comparing this RL plus JXL, RL कितना आएगा 1.44। So VTH is magnitude of VTH 30 square upon 4 into 1.44 is equal to 100 watts. After solving, the value of the power is 100 watts. So determine the value of ZL for which power delivered to it, and also find the maximum power delivered to the load. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी लोड है उसके अक्रॉस पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा कन्वर्जन करने का थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं, पहले ओपन सर्किट कर देंगे जो ब्रांच में करंट निकालना है, फिर VTH निकालेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। यहाँ पे ये पार्ट रेस किया, ये ओपन सर्किट ब्रांच 0 का है, इसमें वोल्टेज डिवीजन अप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस, यही हमारा VTH होगा। ZTH निकालने के लिए VTH को वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो J3 पैरेलल विद 4 इन सीरीज विद J5, तो ये वैल्यू आ जाएगा। और ZL इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH, ये माइनस है तो प्लस आएगा, और RL आ जाएगा 1.4। The value of the maximum power formula is VTH या VG square upon 4RL. Magnitude of VG या VTH is 30. The value of VTH is 24. The value of VTH is 24 square. The magnitude of VTH is 24. 24 square upon 4 into RL. VTH ही लेंगे यहाँ, इस तरह का सर्किट है, सिंगल सोर्स के आया वहाँ पे VTH आया into 4RL, और after solving this value comes as 100 watts. The value of the power consumed by the circuit is 100 watts.